नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ अंडर जी वेलकम सी ऑन स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द बेसिक क्वेश्चन की ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज का मतलब होता है दोस्तों रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम। अब इस ड्रेनेज को समझने के लिए हम तीन बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है रिवर सिस्टम, दूसरा रिवर बेसिन और तीसरा है वाटर डिवाइड। इन सभी को धीरे धीरे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रिवर सिस्टम की, तो रिवर सिस्टम को समझने के लिए दोस्तों हम एक नदी के अल्टीमेट गोल को समझते हैं। एक नदी है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में जाके मिल जाए। तो ये इस नदी का गोल है। इस नदी को अपना गोल अचीव करने के लिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। अब इसको पानी कहाँ से मिलेगा? पानी इसको तीन जगह से मिलता है। अगर हम हिमालय की रिवर्स की बात करें तो पहला पानी मिलेगा इसको बर्फ से, यानी जो ग्लेशियर पिघलेंगे वहां से। दूसरा सोर्स होगा इसके लिए रेन, और तीसरा जो सोर्स होगा वो होगा इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो जब ये तीनों सोर्स मिलेंगे तो ये रिवर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसमें और भी ज़्यादा पानी हो जाएगा और अल्टीमेटली ये इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फाइनली जाके ये अपना गोल पूरा करेगी और सी में जाके मिल जाएगी। इस तरीके से एक रिवर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े सिस्टम को पूरा करती है और इसी को बोला जाता है रिवर सिस्टम। अब बात करते हैं रिवर बेसिन की। तो रिवर बेसिन होता क्या है? रिवर बेसिन आप ऐसे समझिए दोस्तों कि रिवर बेसिन और वाटर डिवाइड दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को समझिए। मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तो बारिश की सबसे पहली बूंद कहाँ पे गिरेगी? बारिश सबसे पहले होगी माउंटेन की अगर बात की जाए तो एलिवेटेड एरिया पे, यानी इसकी पीक पे, इसकी चोटी पे। तो ना सिर्फ माउंटेन बल्कि कहीं भी आपने अगर कोई एलिवेटेड एरिया देखा होगा इस तरीके का, तो पानी जो है इस एरिया से दो एरिया में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ठहर पाता है। आप रोड पे भी इसका एग्जांपल देख सकते होंगे। तो यहीं से हम बात करेंगे दोस्तों वाटर डिवाइड की। तो अगर हम माउंटेन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वाटर डिवाइड होता क्या है कि मान लीजिए बारिश हो रही है। अब जब बारिश होगी तो पानी ऐसे बरसेगा, ठीक है। पानी ऐसे बरसेगा तो जो पानी पीक पे गिरेगा, जो चोटी पे गिरेगा, वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक जाएगा लेफ्ट में और दूसरा जो हिस्सा बनेगा वो राइट में जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो ये पीक है इसने पानी को दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम किया है और इसलिए ये जो पीक है ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है। तो वाटर डिवाइड को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एलिवेटेड एरिया होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है। वही इसने यहाँ भी किया है। ये देखिए इस एरिया ने जो है, माफ कीजिएगा अगेन, इस एरिया ने जो है पानी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो बेसिन्स बना दिए हैं और इसीलिए इसको वाटर डिवाइड बोला जाता है। अब बात करते हैं रिवर बेसिन की। तो पानी लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, तो जहां जहां पे नदियों का पानी जाएगा उस एरिया को बोला जाता है रिवर बेसिन। रिवर सिस्टम की एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, यानी छोटी छोटी जो चैनल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और मेन रिवर में जाके मिल जाते हैं। अल्टीमेटली जो ये मेन रिवर है ये ड्रेन हो जाती है इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक लेक, सी और ओशियन, और दिस इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। तो आई होप दोस्तों आप सभी को नदी प्रणाली, नदी बेसिन और वाटर डिवाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इंडियन रिवर्स की बात करें तो बेसिस ऑफ ओरिजिन इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालयन रिवर्स की कई सारी खासियत होती है। सबसे पहली तो ये खासियत होती है कि ये पेरेनियल होती है, यानी कि 12 महीने इनमें हमेशा आपको पानी दिखाई देगा। दूसरी खासियत ये होती है कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तीसरी खासियत इसको आपको हिमालय रिवर की ये दिखाई देगी कि ये गोर्ज बनाती है, यानी कि जब नदी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है तो नदी क्या करती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटना या उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन्स को देखें तो माउंटेन्स ये है ऐसे, ठीक है। माउंटेन्स ने कभी इसका रास्ता रोका होगा तो नदी ने क्या किया, हजारों साल पहले इनको काटना शुरू कर दिया और फाइनली इसने अब यहाँ से अपना रास्ता बना लिया। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जब नदी इस तरीके का रास्ता बनाती है तो इसको गोर्ज बोला जाता है और अल्टीमेटली
हिमालयन रिवर जो है बहुत लंबा रास्ता तय करती है अपने सोर्स से लेकर समुद्र में मिलने के लिए। यानी कि अगर कोई हिमालय रिवर यहाँ से ओरिजिन होगी तो वो बहुत लंबा रास्ता तय करेगी और इतने लंबे रास्ते के बाद जाके ये सी में मिलेगी। तो जो अभी हमने समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेनियल बोलते हैं हिमालयन रिवर्स को, यानी 12 मासी, यानी कि इसमें हमेशा ही आपको हर वर्ष पानी दिखाई देगा, हर महीने इसको आप में इसको पानी दिखाई देगा, नदियों में आपको पानी दिखाई देगा। दीज रिवर्स ये दो तरीके से पानी रिसीव करती है, पहला है रेन और दूसरा है मेल्टेड स्नो, यानी ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनसे भी हिमालय की रिवर्स को पानी मिलता है। इंडस और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं हिमालय की, और ये नॉर्थ ऑफ हिमालय से ओरिजिनेट होती है। गोर्ज मैंने आपको बता ही दिया था। और लास्टली अगर मैं बात करूं तो हिमालय की जो रिवर है बहुत लंबा रास्ता तय करती है एक लार्ज वाटर बॉडी में जाके मिलने के लिए। फर्दर अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो दोस्तों हिमालयन रिवर्स को इनकी जर्नी के आधार पर 3 मेजर कोर्सेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कोर्स है अपर कोर्स, दूसरा कोर्स है मिडिल कोर्स और तीसरा कोर्स आ जाता है अब इसका लोअर कोर्स। तो अब हम हिमालय की नदी को इसकी कोर्स के आधार पर समझेंगे, इसकी जर्नी के आधार पर समझेंगे। आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, जब धीरे धीरे समय बीतता है तो वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, उसके बाद फिर वो बुजुर्ग हो जाता है। तो ये 3 स्टेज आती है किसी बच्चे की जिंदगी में, किसी इंसान की जिंदगी में, और इन्हीं 3 स्टेजेस की वजह से, इन्हीं 3 स्टेजेस को ध्यान में रख के हम इंडियन रिवर्स की कोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपर कोर्स, उसके बाद आता है मिडिल कोर्स और सबसे लास्ट में आता है लोअर कोर्स। अपर कोर्स में क्या होता है कि यहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट होती है, तो ये सोर्स ऑफ रिवर होता है, मतलब नदी यहाँ से जब ओरिजिनेट हो रही है, नदी का जन्म हो रहा है, तो जब नदी का जन्म हुआ है तो ये बहुत छोटी है, एक बच्चे की तरह हरकतें करती है। अब ये नदी जो है इसकी कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता है, ये अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में इसके आसपास जो भी सिल्ट, जो भी रेत इसको रास्ते में आएगी, यह हर चीज़ को अपने अंदर समेटती हुई चलेगी। तो ये था दोस्तों इसका अपर कोर्स। अपर कोर्स में नदी जो है एक शरारती बच्चे की तरह हरकतें करती है, यानी कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये इरोड करती हुई चलती है, उसको नुकसान पहुंचाती हुई चलती है, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट और सैंड आ जाता है। तो अपर कोर्स ये ओरिजिन होता है किसी नदी का, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव और इरोजनल एक्टिविटी वाला एरिया होता है, और इसमें बहुत सारे सिल्ट और सैंड होते हैं। जब अपर कोर्स खत्म हो जाता है तो यानी कि किसी बच्चे का बचपन खत्म हो गया, अब वो अडल्टहुड में जा रहा है। जब बच्चा अडल्ट बन जाता है तो यानी कि नदी अपने मिडिल कोर्स में आ गई है। जब मिडिल कोर्स में आ गई है तो नदी अब क्या दिखाती है, मैच्योरिटी दिखाती है, यानी कि अब इसका एक तय रास्ता आपको दिखेगा। अब नदी जो है एक सांप के आकार में बहना शुरू करेगी, और इसी सांप के आकार को मिएंडर बोला जाता है। ठीक है, तो मिडिल कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पे नदी आपको मिएंडर दिखाई देगी, कंपैरेटिवली शांत दिखाई देगी। लास्टली आता है आपका लोअर कोर्स, यानी कि बच्चा अब बड़ा हो गया है और फाइनली अब वो वृद्धावस्था में पहुंच गया है। जब नदी अपने लोअर कोर्स में पहुंचती है तो इसके साथ 3 चीजें होती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये अपना रास्ता अचानक से चेंज कर लेती है। आप ये देख सकते होंगे कि मिएंडर जब ये बनाती है तो इस तरीके से नदी को आना जाना था, इस तरीके का रास्ता होना था नदी का, लेकिन अब इसने क्या किया, यहाँ से अचानक से अपना रास्ता इसने चेंज कर लिया है। आप क्लियरली देख सकते हैं, रास्ता चेंज करने की वजह से यू शेप की एक लेक बनती है, उसी लेक को ओक्सबो लेक बोला जाता है। तो ओक्सबो लेक क्यों बनती है, बिकॉज रिवर चेंजेस देयर मिएंडर रूट एंड फॉर्म लेक्स, और इन्हीं को ही ओक्सबो लेक बोला जाता है। लोअर कोर्स में ओक्सबो लेक बन गई। दूसरी जो चीज़ होती है लोअर कोर्स में नदी के साथ, वो ये है कि जितना सिल्ट अपर कोर्स से नदी ने उठाया था वो सारा का सारा सिल्ट अब लोअर कोर्स में आ जाता है। नदी इस सारे सिल्ट को अपने आसपास के फ्लड प्लेन में छोड़ देती है, और इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो बाढ़ वाला एरिया होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर से जो मिट्टी अपने साथ लेके आई थी वो सारी की सारी लोअर कोर्स में छोड़ देती है। अल्टीमेटली जब नदी ड्रेन होती है तो ड्रेन होने से पहले वो कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। इन चैनल्स को डेल्टा बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लोअर कोर्स में फाइनली नदी जो है डेल्टा बनाती है, और उसके बाद ये लार्ज वाटर बॉडी में जाके मिल जाती है।
तो हमने वही देखा कि अपर कोर्स ओरिजिन होता है, इंटेंसिव और इरोजनल एक्टिविटीज होती है और इसमें सिल्ट और सैंड बहुत ज़्यादा होता है इस समय पे। जब ये मिडिल कोर्स में पहुंचती है तो थोड़ी शांत हो जाती है, सांप के जैसी आकृति बनाती है, जिनको मिएंडर बोला जाता है। फर्दर अगर ये लोअर कोर्स में पहुंचती है तो इसके साथ 3 चीज़ें होती है। पहला तो ये मिएंडर रूट को चेंज करके ऑक्सबो लेक बनाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने फ्लड प्लेन में सारा का सारा सिल्ट और सैंड ये सब कुछ डाल देती है। और तीसरी चीज़ जो होती है लोअर कोर्स में कि ये लार्ज डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। ये था दोस्तों हिमालयन रिवर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में कमज़ोर होती है। कमज़ोर इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इन रिवर्स पानी का सिर्फ एक ही सोर्स मिलता है और वो सोर्स कौन सा होता है? बारिश यानी रेनफॉल। पेनिनसुला की जो भी रिवर होती है वो सीजनल होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करती है। जब बारिश होगी तभी इनमें ज़्यादा पानी होगा, अदरवाइज इनमें पानी नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि पेनिनसुला में जितनी भी रिवर्स होती हैं, अगर छोटी छोटी नदियां हैं तो वो सूख जाती हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी नदियों में ड्राई सीजन में पानी कम हो जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स छोटी होती हैं और शैलोअर होती है एज कम्पेयर टू हिमालयन को रिवर्स, यानी कि हिमालय की नदियों की गहराई बहुत ज़्यादा होती है जबकि पेनिनसुलर रिवर्स की गहराई कम होती है। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिल पाता है, ये उतनी पावरफुल भी नहीं होती है। पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं और बह के ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। जब और 2 ही रिवर ऐसी है, 2 रिवर्स का एक्सेप्शन ऐसा है जो सेंट्रल हाईलैंड से शुरू होता है और ये वेस्ट में जाके मिल जाता है। इसको हम आगे इस मैप से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, ये पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हिंदी में है। अब इसके बारे में हम मैप में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो पेनिनसुला बोलते किसको है, तो आप ये देखिए 3 तरफ से पानी से घिरा रहने वाला एरिया पेनिनसुला कहलाता है। तो इंडिया का साउथ एरिया, साउथ सदर्न भाग देखिए आप, तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा, फिर नीचे आपको इंडियन ओशियन दिखाई देगा और वेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा? अरेबियन सी। तो यानी कि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया को पेनिनसुला भी बोला जाता है। तो साउथ को बोला जाएगा पेनिनसुला। ठीक है, श्रीलंका एक आइलैंड है। आइलैंड क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो एक आइलैंड और एक पेनिनसुला में यही सबसे बड़ा एक फर्क होता है कि पेनिनसुला एक तरफ से ही मिट्टी से घिरा होता है, बाकी 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ होता है। अब अगर आप इंडियन पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स को कंपेयर करें तो ये देखिए दोस्तों कि ये है आपकी इंडस रिवर, ये कितना बड़ा रास्ता तय कर रही है समुद्र में मिलने के लिए। दूसरी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर देखिए ये कितना लंबा रास्ता तय कर रही है समुद्र में मिलने के लिए। और इसी तरीके से गंगा रिवर है, गंगा रिवर भी बहुत लंबा रास्ता तय करती है समुद्र में मिलने के लिए। जबकि अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स को देखें तो ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर, इनकी आप देखिए डायरेक्शन और इनकी लंबाई कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। दूसरी तरफ अगर पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ से ओरिजिन होती है? पेनिनसुलर रिवर होती है दोस्तों वेस्टर्न घाट से। तो यहाँ ये है वेस्ट एरिया, यहाँ से ज़्यादातर रिवर्स ओरिजिन होती है और ये ईस्ट में जाके ड्रेन हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, यह है कावेरी, यह है कृष्णा, यह है गोदावरी रिवर और यह है महानदी। तो आप सभी की डायरेक्शन देख सकते होंगे कि ये सभी की सभी नदियाँ जो है वेस्ट से शुरू हो रही है। ज़्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, इसलिए इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाता है। 2 रिवर ऐसी हैं जो अपना अलग इनका चलता है। पहली रिवर है ये है नर्मदा, दूसरी रिवर है ये है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों रिवर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से शुरू होती है और ये फिर अरेबियन सी में यानी वेस्ट में जाके मिल जाती है। तो यानी कि नर्मदा और ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जबकि बाकी सभी नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको मेजर डिफरेंस पता चला होगा। आगे अगर हम इनके डिफरेंस की ओर बात करें तो हिमालयन रिवर पेरेनियल होती है, पेनिनसुलर रिवर सीजनल्स होती है। ये जो है बहुत ज़्यादा इरोजन करती है और इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में
पानी भी कम होता है और इसलिए ये इरोजन भी नहीं कर पाती है उतना ज़्यादा। हिमालयन रिवर्स मियंडरिंग होती है, यानी सांप के आकार की आकृति बनाती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स ये स्ट्रेट होती है। इनको सांप के आकार की आकृति बनाने की एरिया ही नहीं मिल पाता। हिमालयन रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है और ये हिल और प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। हिमालयन रिवर एंटायर नॉर्थ इंडिया के लिए पानी प्रोवाइड कराती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर साउथ इंडिया के लिए पानी प्रोवाइड कराती है। हिमालयन रिवर्स के जितने भी बेसिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, लेकिन सदर्न रिवर्स के बेसिन उतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं। हिमालय की रिवर जो है सी में मिलने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है इनको कम रास्ता तय करना पड़ता है। हिमालय की बड़ी बड़ी नदियों के नाम है द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, और जबकि पेनिनसुलर रिवर की है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसको हम कल और भी अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।